जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 21 तारीख से हमारा फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसी तर्ज में अभी हमने स्टार्ट किया है। मैंने सोचा है कि मैथमेटिक्स का जो भी एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया है रियल एनालिसिस का, जो कि की पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें भी जो सबसे पहला टॉपिक है सेट्स एंड फंक्शन, आपने देखा होगा एलिमेंट्री ऑफ सेट्स थ्योरी दिया गया है। तो इसी में अब हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का। तो सबसे पहले जो ये है हमारा कार्डिनलिटी एंड कार्डिनल नंबर, ये क्या होता है? ये होता है अ सेट एस इज सेट टू बी फाइनाइट कार्डिनलिटी। अगर किसी भी सेट एस का फाइनाइट कार्डिनलिटी n दिया गया है, जिसमें n हमारा नेचुरल नंबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ s इज़ इक्विवेलेंट टू 1 2 3 4 2n, मतलब s जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा नेचुरल नंबर पर। इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि फॉर एनी सेट x, कोई भी सेट x है जो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों हो सकता है, वी एसोसिएट एन ऑब्जेक्ट, उसमें अगर हम एक एसोसिएट ऑब्जेक्ट लेते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी और अ कार्डिनल नंबर इन सच अ वे, इस तरह से बोल सकते हैं कि दैट टू सेट्स हैव सेम कार्डिनलिटी, दो सेट का कार्डिनलिटी सेम होगा। कब होगा? जब दे आर इक्विवेलेंट, वो आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट है। इफ़ एंड ओनली इफ दे आर इक्विवेलेंट होंगे तभी उनकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, मतलब किसी सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं कंटेनिंग एन एलिमेंट, जिसमें एन एलिमेंट दिया गया है तो वो हो जाएगा 2 की पावर n। थर्ड हम देखते हैं श्रोडिंगर ब्रेनस्टर थ्योरम। इसका जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, स्टेट दैट इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं एंड एफ सच दैट, जिसमें एफ ए टू बी और जी बी टू ए है, बी इंजेक्टिव फंक्शन, अगर हम इसको इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं तभी बोलेंगे देन देयर इज़ अ बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन एच ए टेंस टू बी, ये बाइजेक्शन होगा जिसमें एच ए से बी की ओर जाएगा। अब आगे हम देखते हैं तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन की काउंटिंग की बात की जाए तो ए और बी हमारा कोई दो सेट है, दो नॉन इम्पीडियंट सेट है विथ ए जिसकी कार्डिनलिटी m दी गई है, b की कार्डिनलिटी n दी गई है, तो f सच दैट a टू b इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, वो एक फंक्शन होगा। तो इसमें हमारा पहला केस बनता है कि जब m ग्रेटर देन n होगा, इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा? n की पावर m माइनस n c1 n माइनस 1, ठीक है, फिर की पावर m, फिर n c2 n माइनस 2 की पावर m, फिर n c1, तो हमने 1 2 1 अल्टरनेट चलते रहे, एन सी थ्री है, सॉरी एन सी थ्री हो जाएगा, n माइनस 3 की पावर m, लगातार ऑन टू फंक्शन हमको मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात की जाए तो इस तरह में जब m ग्रेटर देन n होगा, मतलब कार्डिनलिटी नंबर ऑफ कार्डिनलिटी या कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन होगा कार्डिनलिटी ऑफ बी से, तो उस कंडीशन में वन फंक्शन हमारे नहीं बनेंगे, जीरो होगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि m लेस देन n, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अब इस कंडीशन में ऑन टू फंक्शन जीरो होगा, लेकिन वन फंक्शन की बात की जाए तो ये जाएगा n c m, m फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसमें बाइजेक्शन क्या होगा? बाइजेक्शन भी हमारा जीरो होगा। तीसरी कंडीशन आती है कि m इक्वल्स टू n हो जाए, इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल्स टू n की पावर n फैक्टोरियल हो जाएगा, सॉरी n फैक्टोरियल हो जाएगा ऑन टू फंक्शन n फैक्टोरियल, और वन फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल होगा, तो इसमें बाइजेक्शन भी क्या होगा? n फैक्टोरियल ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b वेयर a की कार्डिनलिटी m है, b की कार्डिनलिटी n है, तो हम बोल सकते हैं r n की पावर m, मतलब b कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a।
इस तरह हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा क्या है, द यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल। मतलब अगर यूनियन है डिन्यूमरेबल कलेक्शन का तो उसका जो डिन्यूमरेबल सेट होगा वो भी कैसा होगा, एक डिन्यूमरेबल होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल। ऊपर हमने क्या देखा था, यूनियन देखा था, तो वो भी क्या होगा, तो डिन्यूमरेबल हुआ था। अब यहाँ पे फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट देख रहे हैं, ये भी हमारा कैसा होगा, डिन्यूमरेबल होगा। आगे देखते हैं, डेराइव सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज़ अनकाउंटेबल। अगर कोई भी सेट डेराइव्ड है और वो अनकाउंटेबल है तो वो सेट कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। आगे हम देखते हैं, तो इन आर ओनली इंटरवल एंड सिंगल्टन्स एंड आर सेट्स आर सिंगल्टन्स आर कनेक्टेड सेट। अगर आर है ओनली इंटरवल है तो उस कंडीशन में हम सिंगल्टन आर कनेक्टेड सेट बोल सकते हैं। अगला हम देखेंगे, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट का क्या होता है, ओपन होता है। आगे अगर हम देखते हैं, आर्बिट्री इंटरसेक्शन, ऊपर हमने यूनियन देखा तो यूनियन ओपन हुआ, लेकिन इंटरसेक्शन की बात की जाए, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट, वहाँ ओपन सेट था तो ओपन हुआ, यहाँ क्लोज्ड सेट है तो क्लोज्ड होगा। आगे हम देखेंगे, फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। अगर फैमिली देखिए फाइनाइट सबसेट की, काउंटेबल सेट की, वो हमारी क्या होगी, काउंटेबल होगी। और आज का लास्ट, फैमिली ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, मतलब जो फैमिली होगी वह ऊपर हमारा फाइनाइट सबसेट था, नीचे क्या है, इनफाइनाइट सबसेट है। ऊपर हमने देखा कि काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है, लेकिन नीचे कैसा, इनफाइनाइट सेट है। तो जब काउंटेबल है तो काउंटेबल ऑलरेडी काउंटेबल ही आएगा, लेकिन जब इनफाइनाइट है तो उस कंडीशन में हमारा अनकाउंटेबल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जोड़े, जो कि हमारे एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।